नमस्कार, मैं अमन पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। अभी हम दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के एक मंदिर के बाहर खड़े हैं और हमारे पीछे आप ये मंदिर देख सकते हैं। इस मंदिर को धराशायी करने का माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निर्देश दिया गया है। आपको हम बताते हैं कि इस मंदिर को धराशायी करने का आदेश क्यों दिया गया है। इस मंदिर के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, ये जो घर है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट विराट साइनी का घर है। उन्होंने अपना राइट टू वे यानी मार्ग अधिकार हनन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी और इस याचिका का फैसला सुनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला में यह सुनाया कि दिल्ली की जो ज़मीन है धर्म के नाम पे उसका एनक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कोर्ट द्वारा कि जो 1993 में एलजी का फैसला आया था कि कोई भी जो धर्म के नाम पे ज़मीन अतिक्रमण किया गया है उसको वहाँ से धराशायी करने से पहले रिलीजियस कमेटी से परमिशन लेना पड़ेगा। एलजी के इस फैसले के विरुद्ध जाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि एलजी के उस फैसले में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि एक कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने पे उस एनक्रोचमेंट को नहीं तोड़ा जा सकता है। जो विराट साइनी जिनका घर बगल में ही है, उन्होंने कोर्ट में याचिका डालते हुए ये कहा था कि इस मंदिर की वजह से जो समाज के उपद्रवी हैं यहाँ पे इकट्ठित हो जाते हैं और रात को यहाँ पर तमाशे वगैरह मचाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कोर्ट में कि इसके वजह से उनके घर में रहना दुर्लभ हो जाता है। कोर्ट ने इस फैसला को सुनाते हुए एक टीम को गठित किया था जिसको हेड यहाँ के लोकल एसएचओ द्वारा किया जा रहा था। एसएचओ ने अपने रिपोर्ट में यह बताया कोर्ट को कि इस मंदिर में कोई भी पुजारी पूजा नहीं करता है और साथ ही साथ यहाँ पे श्रद्धालु भी नाम मात्र में आते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीका का पूजा निष्ठान की प्रक्रिया नहीं की जाती है। दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए काउंसिल ने कोर्ट में यह कहा है कि 1993 में एलजी द्वारा एक निर्देश दिया गया था, उसके हिसाब से जो भी धर्म स्थल पे आरोप लगाया जा रहा है कि उसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है और उसको वहाँ से हटाने का फैसला लिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, तो उससे पहले रिलीजियस कमेटी से परमिशन लेना पड़ेगा। पर यह बात रखने के बाद कोर्ट ने एक फटकार लगाते हुए दिल्ली काउंसिल को कहा कि ऐसा अगर रहा है तो फिर इतने दिनों से आपने क्यों नहीं इस अतिक्रमण को हटाया या क्यों नहीं इस अतिक्रमण के बारे में आपने रिलीजियस कमेटी से परमिशन लिया। और साथ ही साथ जस्टिस रेखा पाली की बेंच ने कहा है कि उस फैसले में कहीं भी नहीं जिक्र है कि कोर्ट द्वारा निर्देश देने के बाद उस एनक्रोचमेंट को नहीं हटाया जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान हनुमान की मूर्ति है, शिवलिंग है, भगवान शिव की मूर्ति है और साथ ही साथ यहाँ पे माता दुर्गा का भी मूर्ति है। पर आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन मंदिरों में काफ़ी भीड़ लगती है, पर हम लगभग यहाँ पे आधे घंटे से हैं और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं है जो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए रुका हो। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के अगल बगल पे कोई लाइट भी नहीं लगाई गई है। और हम लोकल्स से भी पूछे तो लोकल्स ने बताया कि इस मंदिर में कोई ऐसा पुजारी भी नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट का फैसला से बात प्रतीत होती है कि ये ज़मीन को सिर्फ अतिक्रमण के लिए मंदिर बनाया गया था। अगर अतिक्रमण के लिए कोई धर्म स्थल बनाया जाएगा तो इससे धर्म के प्रति लोगों का आस्था कम होगा। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अतिक्रमण के लिए सिर्फ अगर धर्म स्थल बनाया जाएगा तो इससे जो श्रद्धालु हैं, जो वो धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, जो आम जनता है, उसकी धर्म के प्रति आस्था कम होगी। और जब यह ऐसे अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार द्वारा टीम भेजी जाएगी तो इससे समाज में तनाव भी पैदा हो सकता है, क्योंकि कई लोग आएंगे और कहेंगे कि मेरे आस्था पे ठेस है। पर हम देखें तो इस लाइन से यहाँ पर गाड़ियाँ लगनी थी, पर इस मंदिर के बन जाने के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ इस मंदिर के जस्ट बगल पे ही वो याचिकाकर्ता रहते हैं जो इस अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट से गुहार लगाई थी और उन्होंने यह दलील दी थी कि इस मंदिर को यहाँ से हटाया जाए और जो उनका राइट टू वे यानी मार्ग का अधिकार है उसको सुनिश्चित की जाए कोर्ट द्वारा। दिल्ली में धर्म के नाम पर सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करना बहुत ही आम बात हो चुकी है। आप दिल्ली में ऐसा कोई भी इलाका नहीं पाएंगे जहां पर धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं किया गया हो। तो हम कोर्ट से यही गुहार लगाते हैं या जो सरकारें हैं उनसे यही गुहार लगाते हैं कि वो चाहे जो भी हो
अतिक्रमण अगर सरकारी ज़मीन पर या पब्लिक प्लेसेस पर किया गया है तो उसको सम्मान पूर्वक रिलोकेट कर दिया जाए और ऐसे तरीके से किया जाए कि जो लोगों की आस्था है उस पर ठेस ना पहुंचे। कोर्ट और सरकार से भी बड़ी भूमिका होती है आम लोगों की। आम लोगों को सामने आना चाहिए और सरकारों को और कोर्ट में ये बात रखनी चाहिए कि जो मंदिर या जो मस्जिद या साथ ही साथ कोई भी पूजा स्थल बनाया गया है धर्म के नाम पर सरकारी ज़मीन पे या पब्लिक प्लेसेस को अतिक्रमण करके उसको खुद सामने आकर वहाँ से उस अतिक्रमण को हटाना चाहिए और सम्मान पूर्वक उस जगह को रिलोकेट कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि आपसी सौहार्द भी बना रहेगा और जो भीड़ हो जाती है सड़क पे अतिक्रमण की वजह से वो भी कम होगी। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो अपना विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि ऐसी जो मंदिरें हैं, जो मस्जिदें हैं, जो धर्म के नाम पर पब्लिक प्लेसेस और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर बना लिया जाता है, उसके विरोध या जो भी आपका विचार है हमें बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।